नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक एनालिसिस की इस सीरीज़ में, जिसमें कि हम अलग अलग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। और इस एनालिसिस का बेस रहता है न्यूमरोलॉजी। अब सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही क्यों? इसका रीज़न ये है कि न्यूमरोलॉजी सिंपल भी होता है और स्टॉक्स पे ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अगर इसमें एस्ट्रोलॉजी ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो आप कैसे कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी हमें स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करता है, यानी कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली कितना अच्छा है, ये हमें पता चलता है एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से। सो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप स्टॉक पिक कर सकते हो और उसके बाद उसमें जो एंट्री होती है, एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग और टारगेट लेना, ये न्यूमरोलॉजी की हेल्प से कर सकते हो। क्योंकि हमें किसी भी स्टॉक में वर्क करने के लिए उसकी प्राइस पता होनी चाहिए। प्राइस इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमें प्राइस पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, और ये इन द इजी वे होता है। बाकी अगर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से भी किया जाए तो भी हो सकता है चीज़ें, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अप्लाई करना किसी भी स्टॉक पे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और इसी के साथ साथ ये सब लोग समझ पाए इतना आसान भी नहीं होता है। इसीलिए हम जो यूट्यूब पे एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का, उसमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी को ही बेस लेते हैं। और न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से वर्क करता है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स। और बात रही स्टॉक सिलेक्शन की, तो स्टॉक सिलेक्शन भी कैसे किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी की मदद लिए बिना, ये भी हमने आप लोगों को सिखाया है न्यूमरोलॉजी के कोर्स में। तो ये जो न्यूमरोलॉजी अप्लाई करते हैं स्टॉक्स पे, इसका हमने सेपरेट कोर्स बनाया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, कि ये जो स्टॉक का एनालिसिस हम करते हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है हमारे एंड से। और आप लोग भी कहीं पे भी किसी भी स्टॉक का अगर एनालिसिस देखते हो या फिर स्टॉक का नाम देखते हो, तो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए डायरेक्टली, और उसको बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम लोग कहीं से इन्फ्लुएंस होके ही डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डाल देते हैं। खुद की समझ नहीं होती है उस स्टॉक के लिए, फिर भी उसमें पैसा डाल देते हैं जस्ट किसी और के कहने पे, और फाइनली लॉस हो जाता है। और शेयर मार्केट का भी डेटा यही कहता है कि शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भी वर्क आप करते हैं वो प्रॉपरली किया जाना चाहिए। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करने के बाद ही आपने कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट के तो चांसेस है, लेकिन लॉस के उससे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए किसी भी स्टॉक को कभी भी रिकमेंडेशन मत समझिए। और हमेशा वीडियो जब भी आप देखते हैं उससे कुछ लर्निंग लीजिए, कुछ समझिए, स्टॉक को टाइम दीजिए, उसकी मूवमेंट को समझिए। स्टॉक को कैसे समझना है ये भी हमने बताया है इसके पहले जो वीडियो है उसमें। अभी ये जो स्टॉक है इसका एनालिसिस हम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, इसका एनालिसिस पहले हो चुका है। इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है। वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि स्टॉक को कैसे रीड किया जाता है। तो अभी हम बताएंगे कि आज के इस वीडियो का पर्पस क्या है। तो आज के वीडियो का पर्पस, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लर्निंग पॉइंट्स है, यानी कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। और वो एक्सप्लेन करने के लिए हम इस टॉक का जस्ट रेफरेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये पूरा लर्निंग से भरा है। और आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। सो सबसे पहला पॉइंट नंबर वन देखेंगे कि ये स्टॉक सिलेक्ट क्यों किया। तो सिलेक्ट करने के लिए तो मल्टीपल रीज़न है, जिसमें कि हमें कुछ कमेंट्स आई थी लोगों की कि हमने इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और अब क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें क्या करें, बने रहे या फिर इसको छोड़ दे। और इस पॉइंट पे साइकोलॉजी हमारी कैसे मेंटेन करके रखे, यानी कि कौन सा ट्रेडिंग का रूल है जो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। ये बात तब की है जब इस स्टॉक की प्राइस 1280 के आसपास था, और उस लेवल पे क्या हो रहा था कि ये स्टॉक जो है वो नीचे जाएगा, ऐसा बहुत से लोगों को लग रहा था। अब इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन उस स्टॉक को होल्ड करना जो होता है वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हर एक पर्सन प्रॉफिटेबल नहीं होता है शेयर मार्केट में। और यही है हमारा सबसे पहला पॉइंट लर्निंग का, कि शेयर में होल्डिंग बना के रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि छोटे मोटे मूवमेंट से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए जब बात आती है इन्वेस्टिंग की। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये देखते हैं।
तो इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है, वो ये होती है कि देखिए किसी भी शेयर में हम होल्ड तब कर पाएंगे जब हमारा कोई प्रॉपर प्लान हो, राइट। यानी कि आपको क्या करना होता है कि एंट्री लेने से पहले ही आपको एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग आप कहाँ कहाँ पे करेंगे, और आप प्रॉफिट अगर बुक करना हो तो वो कहाँ पे करेंगे, और कितने परसेंट का प्रॉफिट बुक करेंगे। कितने परसेंट का मतलब कि आप टारगेट मिलने के बाद पूरा होल्डिंग जो आपने रखा है वो बेच देंगे, या फिर उसका 50% बेचेंगे, या फिर जितना भी परसेंट आपको बेचना है। अब ये जो परसेंटेज है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, और स्टॉक टू स्टॉक भी चेंज होगा। इन शॉर्ट, आपको सारी की सारी प्लानिंग पहले ही करके रखनी होगी, यानी कि एंट्री लेने से पहले ही। और इसका फ़ायदा आपको ऐसे होगा कि मार्केट के जो छोटे उतार चढ़ाव होते हैं उससे आप डर के कभी भी आपकी होल्डिंग को नहीं बेचेंगे। जिसको बोलते हैं पैनिक बाइंग और सेलिंग, वो आपसे नहीं होगा गलती से भी। ये आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लर्निंग। तो अभी आते हैं सेकंड लर्निंग पे। अब देखिए आप लेवल 1390 का, ये जो लेवल्स है ये न्यूमरोलॉजी के लेवल्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमें टारगेट लेने में भी और ट्रेल करने में भी। सभी चीज़ जो है एंट्री, एसएल, ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस और टारगेट, यही लेवल हमें देते हैं। सो अभी देखिए 1390 इसने क्रॉस कर दिया। सो इस पॉइंट पे क्या होता है कि मैक्सिमम लोग ये सोचने लगते हैं कि स्टॉक अभी अच्छा वर्क कर रहा है तो अभी इसको पकड़ ले, यानी कि हमें थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिलेगा ही। अब ये जो थिंकिंग है इसमें क्या गलत है और क्या सही है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी गलती है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप देखते हैं कि कोई स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है तो उसमें एंट्री लेना, जो कि मोमेंटम ट्रेडिंग का पार्ट हो सकता है। लेकिन मोमेंटम ट्रेडिंग तब की जाती है जब हमें और भी बहुत बड़ी मूव जो होती है वो एक्सपेक्टेड होती है। यानी कि जब भी हम एंट्री लेंगे तब हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो होता है वो अच्छा देखेंगे, तभी एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अभी इसका भी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सही क्या था, क्योंकि हमने गलत क्या है ये देख लिया। अब इसमें साइकोलॉजिकली सही क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बॉटम कैच करने की कोशिश करते हैं। ओके, उनको चाहिए कि वो बॉटम पे इन्वेस्ट करे और टॉप पे सेल करे। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ना तो वो टेक्निक होती है बॉटम कैच करने की, और ना ही साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए टॉप कैच करना या फिर बॉटम कैच करना ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहीं पे अगर दिखा कि स्टॉक बॉटम आउट हो गया, उसके बाद छोटे से रिस्क के साथ एंट्री ले लेना अच्छा होता है। अगर आपके फेवर में स्टॉक ने रन किया तो अच्छी बात है, नहीं रन किया तो स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। ऐसा करना भी ठीक है। तो आप बॉटम के पीछे ना भाग के एक अच्छी बात कर रहे हो, ये हो गया प्लस पॉइंट। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए जब स्टॉक ने एक अच्छी मूवमेंट दे दी होती है। अच्छी मूवमेंट, या फिर बोल सकते हो कि बॉटम आपसे मिस हो गया, उस केस में क्या करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी अगर आप सीखते हो तो उसमें आपसे कोई भी बॉटम मिस नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि लोग न्यूमरोलॉजी नहीं सीखना चाहते या फिर लोगों का बिलीफ नहीं है, उस केस में क्या करें। सिर्फ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इस फेज में क्या करना सही है। तो सबसे पहली चीज़ आपने करना चाहिए एनालिसिस। आपका जो भी एनालिसिस मेथड हो उससे एनालिसिस कीजिए और ये देखिए कि बॉटम से स्टॉक कितना ऊपर उठ चुका है, ये देख लीजिए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा उठ चुका है उस केस में एंट्री मत लीजिए। अब ये कैसे पता करें, तो आपको क्या करना होगा, स्टॉक की मूवमेंट कितनी हुई है उसको छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आपके एनालिसिस अनुसार प्रॉपर एंट्री कहाँ हो सकती थी, और प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता था, और टारगेट कहाँ तक के हो सकता है। यानी कि आइडल, स्टॉप लॉस और टारगेट, जिसको इन शॉर्ट हम बोलेंगे रिस्क टू रिवार्ड रेशो, क्या हो सकता था ये देखिए। और अभी कितना चल रहा है वो देखिए, क्योंकि अभी आपको क्या दिखेगा, स्टॉक ऊपर चला गया तो आपका एसएल बढ़ गया, और जो टारगेट की साइड है वो छोटी होती जाएगी, राइट। अब आपको दोनों को भी कंपेयर करना है कि कितनी मूवमेंट आपके हाथ से निकल गई है। और इसके बाद आपको ये देखना है कि अभी के केस में अगर आप बाय करते हो तो भी रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर अच्छा मिल रहा है तो उस हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो, प्रोवाइडेड अभी जो आपको स्टॉप लॉस दिखेगा जो कि ऑफकोर्स बड़ा होगा, तो उसमें आप
कंफर्टेबल है कि नहीं है। अगर कंफर्टेबल है तो एंट्री ले लीजिए, और अगर नहीं है तो स्विच कीजिए। स्टॉक की कोई कमी थोड़ी है। एक ढूंढेंगे आप, आपको 1000 स्टॉक मिल जाएंगे इजीली, और हर रोज ऐसा आपको एक स्टॉक मिलेगा जो अभी आज के दिन बॉटम आउट हो चुका है। और अगर आप आज उस स्टॉक में एंट्री लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यानी कि बॉटम आउट हो गए ऐसे स्टॉक आपको हर रोज मिल जाएंगे। तो इसीलिए किसी एक स्टॉक पे स्पेसिफिक रुके रहना ये बहुत ही गलत है। अगर दूसरे स्टॉक अच्छे नहीं हैं, उतने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर अलग बात है। तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे डटे रह सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से अच्छे स्टॉक है, और बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं कि करंट फेज में वो हो सकता हो थोड़ा वीक हो, लेकिन सामने जाके वही स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो अभी देखिए, हमने उस लेवल की साइकोलॉजी देखी जहाँ पे इसने 1390 रुपीज़ जो है वो क्रॉस कर दिया है। अभी हम आएंगे और ऊपर। अभी देखिए, अभी मान लीजिए ये 1500 रुपीज़ का जो लाइफ टाइम हाई है इसका अभी तक के, वो भी क्रॉस कर देता है या फिर उसको जस्ट टच करता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस स्टेज में, यानी कि जब ये स्टॉक 1500 पे वापस चला जाए, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई था लास्ट वाला, वो वाली स्टेज में आइडियली क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे। तो आइडियली ये होना चाहिए कि हमने जो न्यूमरोलॉजिकल लेवल से बाइंग की थी, जो कि बॉटम में बाइंग थी, उसका हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया कि हमने सही बाइंग की थी, क्योंकि हमने बाइंग करने के बाद स्टॉक ऊपर ऊपर चलते गया और इसने लास्ट वाला लाइफ टाइम हाई जो था उसको टच कर लिया। तो इस केस में आइडियली हमें क्या करना होता है कि अगर हमें इस स्टॉक में और क्वांटिटी ऐड करनी है तो हमें ऐड करना होता है। अब वो कितनी ऐड करनी चाहिए, तो पहले जो आपने अमाउंट इसमें ऐड की थी बॉटम में, उस अमाउंट के सेम और थोड़ा सा कम अमाउंट आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यू अमाउंट ऐड करने के बाद आपका जो एवरेज बाइंग होगा वो इस लेवल पे होना चाहिए कि अगर स्टॉक रिवर्स भी हो गया तो भी आपका कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जस्ट आपको एवरेज निकालना होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट लेवल हमारी ये है कि मान लीजिए इसका हमें टारगेट मिल गया। अब ये हमारा एक छोटा टारगेट है जिसके लिए हमने इसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन ये स्टॉक का नेचर ऐसा है कि छोटा टारगेट देने के लिए भी ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो इसका टारगेट कौन सा होना चाहिए। सो एज़ पर आवर कैलकुलेशन, जो ऊपर आपको लेवल दिख रही होगी ब्लू कलर में, जो कि 1721 की है, वो हमें लग रहा है कि इसका एक टारगेट है जो कि ये हमें फॉर श्योर देगा ही। सो दोस्तों, अगेन मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो टारगेट है ये भी न्यूमरोलॉजी की लेवल से ही निकाला गया है, और ये टारगेट तब अच्छे से वर्क करता था जब आप इसमें बॉटम में एंट्री लेंगे। यानी कि हमने जब इसका एनालिसिस किया था पहले, तब उस टाइम पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन लोगों के लिए अच्छा है। यानी कि आपको आज अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है अगर आप न्यूली कर रहे हो तो। और अगर आप स्पेशली न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो, अगर आपका कोई दूसरा एनालिसिस है या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो फिर अलग बात है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पॉइंट पे हम जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं वो जस्ट स्टडी पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो आई होप आप इसकी स्टडी इंजॉय कर रहे होगे। तो अब मान लीजिए ये स्टॉक जो है अपने टारगेट पे पहुंच गया। इस केस में अगेन ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनको दिखता है कि कोई स्टॉक ऊपर से नीचे उठ के आ रहा है और उसके बाद वो एंट्री लेते हैं, जो कि लेट एंट्री होती है, जो कि बहुत से हद तक के गलत है। तो दोस्तों, रॉन्ग एंट्री होती है, उसकी स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम रॉन्ग एंट्री लेते हैं तो उसी टाइम से, एग्जैक्ट उसी टाइम से वो पर्टिकुलर ट्रेड आपके अपोजिट जाने लगता है। इसको आप चेक भी कर सकते हो जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए नए होते हो। तो जस्ट आप एक कोई ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेते लेते ही आपको लॉस दिखना चालू हो जाता है। यानी कि आप ऐसा सोचते हो कि आपने एंट्री ली और वो स्टॉक बर्बाद हो गया। इंडेक्स में आपने बाय कर लिया तो इंडेक्स नीचे चला गया, इंडेक्स में आपने सेल कर लिया तो इंडेक्स ऊपर चला गया। इसीलिए प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। ऐसे पॉइंट पे भी अगर देखिए टारगेट को इसने टच कर दिया, तो टारगेट पे बाय करना भी सही है और गलत भी है। बहुत सी हद तक के गलत है, लेकिन सही क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गलत का तो रीज़न आपको पता है कि आपने ओवर प्राइज्ड स्टॉक को बाय कर लिया। अब ये ओवर प्राइस का मतलब ये नहीं है कि हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। ओवर प्राइस्ड यानी
हमारी न्यूमरोलॉजी लेवल अनुसार ये बहुत ही महंगा पड़ जाएगा अगर इसको आप टॉप में लेंगे, यानी कि हमारे टारगेट के लेवल पे बाय करेंगे। तो ये सही कैसे हो सकता है कि अगर आपकी टाइम फ्रेम बहुत बड़ी है, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम बोल लो या फिर उससे भी बड़ी टाइम फ्रेम होती है जो 12 मंथ की होती है, उसके हिसाब से अगर आप बाय करते हो और स्टॉक अगर नीचे नीचे जाने लगता है, तो आपको क्या करना होता है, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ऐड करना होता है। यानी कि नेक्स्ट टाइम ये जब बॉटम बनाए तब आप मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड करो और आपका बाइंग जो प्राइस होता है उसका एवरेज नीचे नीचे चला जाए, यानी कि आपकी ऑटोमेटिकली बॉटम के आसपास बाइंग हो जाएगी। लेकिन इसको कैसे एग्जीक्यूट करना होगा कि टॉप पे आप थोड़ी क्वांटिटी लो और थोड़ा नीचे जाए और थोड़ी क्वांटिटी लो और भी उससे नीचे जाए तो और थोड़ी क्वांटिटी लो। लेकिन इस प्लानिंग के लिए भी दोस्तों एक कन्विक्शन लगता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन, प्रॉपर ट्रेडिंग स्टाइल लगती है। नहीं तो क्या होगा, आप लॉस देते हुए स्टॉक को एवरेज कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। और एवरेजिंग लॉस मेकिंग स्टॉक ये बहुत ही गलत है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए टॉप पे बाइंग को हम ज़्यादा हद तक के रॉन्ग ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो गलती अगर एक बार हो गई तो फिर उसको करेक्ट करना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे पॉइंट पे उसको करेक्ट करने से अच्छा बेस्ट सोल्यूशन तो ये हो जाएगा कि स्टॉप लॉस दे के निकल लो, क्योंकि उसको करेक्ट करते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और टाइम के साथ साथ ऐसा भी हो रहा है कि आपका पैसा उसमें अटक गया है। तो स्टॉप लॉस दे के निकल लो। अगर री एंट्री करनी है तो फिर से लेवल प्लॉट करो, जो कि न्यूमरोलॉजी की लेवल होती है वो आपको अगेन 2-3 साल पहले ही मिल जाती है। और अगर आप किसी स्टॉक को प्रॉपरली समझ पाते हो न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसका बहुत ही दूर वाला फ्यूचर इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो उसको अगली बार बॉटम बनाने दीजिए, फिर से एंट्री लीजिए करेक्ट टाइम पे, करेक्ट लेवल पे, करेक्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से राइड कीजिए। और हमेशा ध्यान में रखिए एक चीज़ दोस्तों, जो कि हमारा अभी लास्ट लर्निंग पॉइंट होगा इस स्टॉक के लिए, कि किसी भी स्टॉक में आप एंट्री ले लेते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाते हो, ठीक है, ट्रेलिंग करते हो, ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है तभी भी हमेशा केयरफुल रहिए, क्योंकि किस स्टॉक में कितने परसेंट का प्रॉफिट कौन से लेवल पे कौन से टाइम पे लेना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समझना। इसमें तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन आप वोलेटिलिटी को भी एक अच्छा पैरामीटर मान सकते हैं। यानी कि जो स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल हो, यानी कि वो ज़्यादा टाइम खा रहा है आपको प्रॉफिट देने में, ऐसे स्टॉक से आप जल्दी निकल सकते हो। अभी ये चीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन हमेशा चेंज होते रहेगा, और ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही समझेगी। इसी के साथ साथ और एक लर्निंग का बोनस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है या फिर नहीं हुई है। ऐसे केसेस में भी हमेशा ढूंढते रहिए नए स्टॉक्स। यानी कि अगर इस स्टॉक में आपको कोई वीक पॉइंट लग रहा है तो आप इमीडिएटली स्विच हो जाओगे नए स्टॉक पे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है हमारा IRCTC। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि आप लोग न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी इस बेस पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टॉक को समझना होगा, जो भी आपका एनालिसिस होगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना होगा, और खुद का जो डिसीजन है वो तो आपको खुद लेना होगा। और और अगर आपको हेल्प लगती है तो हमेशा अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन किसी भी केस में दोस्तों आपने सिर्फ कहीं से सुनकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो चलिए डिस्क्लेमर के बाद अभी स्टार्ट करते हैं इसके स्टडी को। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी प्रॉपर बाइंग कहाँ पे थी एज पर न्यूमरोलॉजी। तो अगर इस पे हम न्यूमरोलॉजी का पूरा सेटअप इंक्लूड करते हैं तो इसमें बाइंग होगी 603 पे। और 603 पे जब हम बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी कोर्स में हमने जो डिटेल बताई है, मतलब एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ ऐड करनी होती है न्यूमरोलॉजी लेवल के साथ, वो ऐड करने के बाद आएगी 603 की लेवल, जिसमें स्टॉप लॉस था उसके नीचे की लेवल, यानी कि 434 की लेवल। सो ये हो गई इसकी लेवल्स। इसके अलावा जो ऊपर की लेवल है 772 वाली, वो भी कुछ बुरी लेवल नहीं है। यानी कि 772 के लेवल पे बाय करके 603 का स्टॉप लॉस लगाना, ये भी एक सेंसिबल डिसीजन है। और आपको जो ऊपर की लेवल्स दिख रही है वो ट्रेलिंग की लेवल है, यानी कि जैसे ही स्टॉक ऊपर की लेवल पे चला जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी एक लेवल ऊपर जाएगा। अब अगर ओवरऑल इस स्टॉक को देखा जाए और बात करें कि इसका स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये स्टॉक ऐसा है कि देखिए एक सडन मूव दे रहा है आपको, बहुत बड़ी मूव लेकिन सडन दे रहा है। सो ऐसे स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी मूव कैप्चर करने के लिए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा लूज करके रख सकते हैं।
अब लूज स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जो आइडल लेवल है स्टॉप लॉस की, उसकी जस्ट एक लेवल नीचे आप स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि करंटली आपका स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशो को हैम्पर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल अगर आप टारगेट देखें तो टारगेट हो जाएगा बड़ा और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ही बढ़ रहा है। तो आप लूज स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको ट्रेड से एग्जिट होना ही होगा। यानी कि जो स्टॉप लॉस आपको डिफाइन करना है वो एंट्री लेने से पहले ही डिफाइन करके रखिए, और उसको एंट्री लेने के बाद मॉडिफाई या फिर चेंज मत कीजिए। सो अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब इस लेवल पे इसको बाय करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, एज़ पर करंट पॉलिसी हम ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं कि स्टॉक में अभी आप बाय कर लो या फिर अभी आप सेल कर लो। और पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है, हम ही नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंस होके किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करे। तो अभी इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका कन्विक्शन इस स्टॉक में है कि नहीं है। स्टॉक को थोड़ा टाइम दे, स्टॉक ने लास्ट टाइम कैसे मूवमेंट दिखाई है इसको समझे। छोटा मोटा एनालिसिस आप जो भी अप्लाई करते हैं हर एक स्टॉक पे, वो देखिए। आपका एनालिसिस जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, या फिर और किसी टाइप का। आपका जो भी एनालिसिस है वो अप्लाई कीजिए। इसी के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने तो न्यूमरोलॉजी लेवल प्लॉट करके रखी है आपके लिए ऑलरेडी, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर सपोज़ आपको एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी है इस स्टॉक के लिए, तो एस्ट्रोलॉजी सीखिए, समझिए, उसके बाद अप्लाई करके देखिए एस्ट्रोलॉजी को इस स्टॉक पे। और अगर आपका जजमेंट बोल रहा है बाय करने के लिए, तो आप श्योरली बाय कर सकते हैं। और मान के चलिए आपको न्यूमरोलॉजी अप्लाई करनी है इस स्टॉक पे, तो भी आप श्योरली न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं और श्योरली अप्लाई कर सकते हैं इस स्टॉक पे। यानी कि इन शॉर्ट, कहीं से भी किसी की भी तरफ से सुन के कभी भी ट्रिगर नहीं हो जाना चाहिए। कैपिटल आपका है तो डिसीजन मेकिंग जो है वो भी हमेशा आपकी ही होनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो लेवल्स मैंने आपके लिए प्लॉट करके रखे हैं उसको भी आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। जैसे जैसे आप इस लेवल को टाइम देते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक इस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, और इससे आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाएगी। बाकी अगर बात करें हमारे व्यू की, तो हमें तो ये स्टॉक ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़े मुकाम पे एक दिन पहुंचेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छी लेवल पे पहुंचेगा। यानी कि पोटेंशियल तो है। अब किसी भी स्टॉक में पोटेंशियल हो सकता है, ऐसा भी हो कि मैक्सिमम स्टॉक में पोटेंशियल हो, लेकिन उसको राइड करने का जो तरीका होता है वो हमेशा थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि हमें प्रॉपर साइकोलॉजी मेंटेन करना होता है, रूल फॉलो करना होता है और पेशेंस रखना होता है। थोड़ी सी अगर बेसिक क्वालिटीज़ हो तो किसी भी स्टॉक में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही अच्छे से सीखना है तो इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो करते ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।